द हिंदू से इंपोर्ट किए गए ये वोकैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और वोकैब सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। पहला वर्ड देखते हैं, प्रेटिनेंट। एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है कि किसी भी शब्द के लिए जब कोई अच्छा या बुरा वर्ड कहा जाता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसका सिनोनिम होगा रेलेवेंट और सिनोनिम होंगे टू दी पॉइंट, अपोजिट। इस तरह से इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके एंटोनिम की बात करें तो वो होगा इररिलेवेंट। इस तरह से आपको ये सेक्शन याद रखना है। एंड शी आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ वेरी प्रिटिनेंट क्वेश्चंस। इसको आप याद रखेंगे। प्रासंगिक का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ सुसंगित होना, कंपैटिबल होना, उसके साथ मेल खाना, ऐसा कुछ भी आप याद कर रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्लिश। एम्ब्लिश एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है कि जब किसी भी वर्ड के साथ हम वर्ब लगाते हैं तो वहाँ पर हमें उसके काम के होने का पता चलता है और इसको हम दूसरे तरह से एलॉबरेट याद रख सकते हैं या फिर एम्ब्रॉयडर या फिर एग्जैगरेट। ये 3 वर्ड हम यहाँ पे याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका सिंप्लीफाई होगा। फॉलोअर्स ऑफ एन एम्ब्लिश स्टोरीज अबाउट देयर हीरोज। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। द नेक्स्ट वन है जुडिशियल। यह एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लीगल, जुडिशरी या जुडिशियल। इस दोनों को हम वर्ड को याद रख सकते हैं। इसका एक अर्थ अपोजिट में अगर याद करेंगे तो इलीगल याद करना है आपको। एंड देयर वुड बी अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस। इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे जब एग्जाम्पल के तौर पे आप चीज़ों को समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को ये समझ पाएंगे और याद रख पाएंगे। द नेक्स्ट वन देखते हैं, फिक्शन। फैक्शन होता है एग्जैक्टली ये अंदरूनी कला होता है, यानी आपसी मतभेद जिसे कह सकते हैं। परिवार में जब कोई झगड़ा हो जाता है बीच में तो उससे अंदरूनी कला कहलाता है। तो इन फाइटिंग कह सकते हैं। इसका सिनोनिम याद रखिए तो डिसेशन होता है और डाइसेंट होता है। इसके अलावा इसका एंटोनिम जो होगा हार्मोनी, यानी इसके बाहर जब आप अपोजिट में जाओगे तो इसका हार्मोनी का अर्थ होगा प्रेम व्यवहार, यानी जो अच्छे से हमारा दूसरों के साथ व्यवहार होगा वो। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखें कि द आर्मी फैक्शन स्ट्रेंथेड डे बाय डे। इस तरह से आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड याद रखेंगे डेस्परेट। डेस्परेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशाजनक, डिस्पायरिंग। और इसको दूसरे वर्ड में याद रखेंगे होपलेस और एंग्विश्ड। ये 2 वर्ड हैं। और एंटोनिम्स होगा तो चीयरफुल होगा। एंड एज द सप्लाई ऑफ द फूड रन आउट पीपल बिकम डेस्परेट। इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना है। द नेक्स्ट वन बात करेंगे टायरसम। तो टायरसम मतलब होता है थका देने वाला, जस्ट लाइक अ बोरिंग। ये वर्ड आपको याद रखना है। तो सिनोनिम की बात करें तो इसका होता है डल और रेडियस। और इसके अलावा एंटोनिम की बात करें तो इंटरेस्टिंग। वीडिंग इज द टायरसम बट एसेंशियल जॉब। इस तरह से आपको ये सेक्शन को याद रखना है। आई होप कि अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। द नेक्स्ट वन देखते हैं ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब होता है महिमा मंडल करना, एनाबल, किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा कुछ बोलना। तो एक्सॉल्ट इसका सिनोनिम होगा, एलिवेट में इसका भी सिनोनिम होगा और डिसऑनर इसके लिए अपोजिट वर्ड का काम करेगा। द फुटबॉल वीडियो वेंट वायरल ग्लोरीफाइंग वायलेंस। इस तरह से आप इस सेक्शन को यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं अबैट। अबैट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है घटना, सब्सिड, जिसे हम याद रखेंगे, और लेसन या फिर लेट अप। इस तरह से 2 वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे। अपोजिट वर्ड देखेंगे तो इंटेंसिफाई कहलाएगा और इन एन आर और सो स्टॉर्म द वुड अबेट द दे कुड लीव। इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। द नेक्स्ट वन देखते हैं फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए। तो ब्रीफ यहाँ पे इसका सिनोनिम है और ट्रांजेंट इसका सिनोनिम है शॉर्ट लिव्ड। इस तरह से याद रखेंगे। एंड द अगर एंटोनिम देखेंगे तो ये लास्टिंग होगा। एंड फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट आई सॉ हिज फेस। इस तरह से आपको इसको एग्जाम्पल में भी समझ लेना है। नेक्स्ट वन देखें ग्लॉजी। तो ग्लॉजी का मतलब होता है सतही आकर्षण, यानी कि ऊपरी ऊपरी तौर पे सुपरफिशियल किसी का अट्रैक्शन हो जाता है उस तरह का। तो एक्सपेंसिव इसका एक अपोजिट सिनोनिम होगा। और सिनोनिम होंगे जो वो हाई क्वालिटी एंड स्टाइलिश होंगे। देन एंटोनिम्स होगा चीप। और इस तरह से आप इसको एग्जांपल में याद रखें कि दैट इज द जस्ट अनदर ग्लॉजी टीवी मिनी सीरीज। तो ये थे आज के वो वोकैब्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे और भी वोकैब्स आप कंटिन्यूसली हमारे साथ प्रिपेयर करते रहेंगे। बने रहिए चैनल पे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।